JT Top News supported by Silver Emporium, Logistic Partner BBC Logistics। JT टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, मुंबई में भारी बारिश के चलते झवेरी बाजार में कारोबार पर असर, ग्राहकों ने बाजार से बनाई दूरी। परिवार की शुरुआत कर रहे नए जोड़ों के लिए खुशखबरी, मां, बेटे और पति के लिए दिशा गोल्ड ने लॉन्च की फैमिली ज्वेलरी। हीरे के मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट मार्जिन पर बढ़ा दबाव, रफ डायमंड के दामों में हो सकती है 20% की बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में गिरावट, गोल्ड स्पॉट की कीमत $1802 और शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स में 586 अंकों की गिरावट। इन दिनों मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते मुंबई के झवेरी बाजार में सुस्ती का माहौल देखा जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका की नई गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकानें 4 बजे तक बंद करनी पड़ती हैं। दूसरे, मुंबई में तेज बारिश के चलते ग्राहक बाजार से गायब हैं, जिसके चलते पूरा झवेरी बाजार इन दिनों सूना पड़ा हुआ है। दुकानदारों के अनुसार बारिश के मौसम में ग्राहकी आम दिनों की तुलना में काफी कम होती है और उन्हें उम्मीद है कि बारिश के बाद ज्वेलरी के सेल्स में काफी तेजी आएगी। पिछले एक हफ्ते से सोने और चांदी के दाम में काफी बढ़त देखी गई, लेकिन प्लेटिनियम की बात है तो इसकी मांग स्थिर दिखाई दे रही है। दिशा गोल्ड एंड प्लेटिनियम ने छोटे परिवारों को ध्यान में रखते हुए बाजार में एक फैमिली ज्वेलरी को उतारा है। इस फैमिली ज्वेलरी में बेबी, वाइफ और हस्बैंड के लिए खूबसूरत कड़ा और कंगन को बनाया गया है। आज के टाइम पे जिस तरह से परिवार छोटे होते जा रहे हैं, उस छोटे होते परिवार के अंदर खुशियाँ जो बांटनी है एक दूसरे को, तो उसके लिए मौके की तलाश हर आदमी करता है। अच्छा, उस मौके की तलाश के लिए ये जो छोटे छोटे जो पल होते हैं, उन पलों को किस तरह से सेलिब्रेशन किया जा सकता है, तो उसके अंदर सबसे प्रीशियस मेटल आज प्लेटिनम के अंदर, और उसमें भी ये गोल्ड विद प्लेटिनम अटैच्ड है कि एक दूसरे का बॉन्डिंग। तो उसके लिए एक जो छोटा एक बच्चे के लिए जो गिफ्ट है वो प्लेटिनम के लिए प्लेटिनम के रूप में है। माँ अपने हस्बैंड को दे सकती है या फिर उसके पिता अपने बेटे को कड़ा दे सकती है, और उसी तरीके से वो अपनी पत्नी को गिफ्ट दे सकता है। क्योंकि सबसे पहला चीज़ यही है कि आज ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्वेलरी ही ऐसी चीज़ है कि जो एक दूसरे को सेंटिमेंट्स जनरेट होता है और लोगों को एक नई ऊर्जा देती है। विश्व बाजार में पॉलिश हीरे की भारी मांग के चलते इन दिनों रफ डायमंड के दाम आसमान छू रहे हैं। डायमंड मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट मार्जिन दबाव में है, क्योंकि DBS जुलाई माह में हीरों की कीमतों में 5% से अधिक की बढ़ोतरी करता है। इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में रफ डायमंड के दाम करीब 20% और बढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और चाइना के बाजार में इन दिनों पॉलिश डायमंड की भारी मांग है। अलोसा ने जानकारी दी है कि वह अपने जर्नित्सा ओपन पिट खदान में माइनिंग कार्य को दोबारा शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि विश्व में छाए संकट के चलते अलोसा ने अपने इस माइनिंग को मई 2020 से बंद रखा था, लेकिन अब कंपनी ने इस खदान से उत्पादन शुरू कर दिया है। कारोबार के पहले दिन यानी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $7 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1802 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹96 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,957 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹535 प्रति किलो की गिरावट के साथ 67,784 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। विश्व बाजार की गतिविधियों को देखते हुए सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी,
जिसके चलते एक बार फिर सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखी गई। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने स्टील, पोर्ट, बैंकिंग और ऑयल सेक्टर के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 586 अंकों की गिरावट के साथ 52,553 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 171 अंकों की गिरावट के साथ 15,752 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.